आखिर कितने शक्तिशाली थे सूर्यपुत्र कर्ण और कौन कौन से शक्तिशाली अस्त्र थे उनके पास। महाभारत का युद्ध अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रहा है, जो हस्तिनापुर सम्राट के पुत्र मोह और कौरवों के महत्वाकांक्षाओं के कारण पांडु पुत्रों और कौरवों के मध्य हुआ था। पांडव और कौरव रिश्ते में चचेरे भाई थे। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था, जिन्होंने बड़े विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग किया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सूर्यपुत्र कर्ण के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानेंगे। कर्ण अस्त्र शस्त्रों से इतने पारंगत थे कि इनको सीधे तरीके से पराजित कर पाना लगभग नामुमकिन था। कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसे माता कुंती ने गंगा नदी में बहा दिया था। कर्ण को बहता हुआ पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा देख लेती है और कर्ण को गंगा नदी से निकालकर गोद ले लेती है। उस बच्चे का नाम वासुसेन रखा जाता है। वासुसेन को बचपन से ही युद्ध कला में रुचि थी, जिसे देख वासुसेन के पिता अधिरथ वासुसेन को गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं। परंतु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे होते हैं और वे वासुसेन को शिक्षा देने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन वासुसेन के मन में युद्ध कला सीखने की चाहत तनिक भी कम नहीं होती और वे भगवान परशुराम से संपर्क करते हैं। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे, इसलिए वासुसेन ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान परशुराम के शिष्य बन जाते हैं। धीरे धीरे कर्ण परशुराम के सबसे प्रिय और कुशल शिष्य बन जाते हैं। भगवान परशुराम से कर्ण को विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु एक दिन परशुराम को कर्ण की असलियत का आभास हो जाता है और क्रोध में आकर भगवान परशुराम कर्ण को शाप दे देते हैं, जो अंत में उनके मृत्यु का कारण बनता है। आइए जानते हैं कर्ण के शक्तिशाली अस्त्र। नंबर 1 पर है संभाव अस्त्र। संभाव अस्त्र भगवान शिव का बड़ा शक्तिशाली अस्त्र था, जिसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को समाहित करने की शक्ति थी। महाभारत के भीषण युद्ध में केवल कर्ण के पास ही इस अस्त्र का ज्ञान था, जो कर्ण को गुरु भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। संभाव अस्त्र का प्रयोग केवल अन्य शक्तिशाली अस्त्रों को काटने के लिए करना बताया गया है। संभाव अस्त्र में ब्रह्मांड की किसी भी विध्वंसक शक्ति को काटने की शक्ति थी। ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र भगवान ब्रह्मा का वह महाशक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर को प्रदर्शित करता है। ब्रह्मांड अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा अस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था। ब्रह्मांड अस्त्र के आह्वान से बड़े अस्त्र का काट संभव था। भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को प्राप्त महाशक्तिशाली अस्त्र था, जिसके प्रयोग से एक बार में विशाल सेना का विनाश हो जाता था। भार्गवास्त्र के आह्वान करने पर आसमान से अनेकों अस्त्रों की वर्षा शत्रु सेना पर होने लगती थी। महाभारत युद्ध में कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग कर पांडवों के एक अश्वनी सेना का समाप्त कर दिया था। वासवी शक्ति। वासवी शक्ति, जिसे अमोघ शक्ति भी कहते हैं, इंद्रदेव का शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र के बाहर अचूक होता था, जिसके प्रहार से शत्रु का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन का वध करने के लिए बचाए रखे थे, परंतु हालात के मद्देनजर कर्ण को इस अस्त्र का प्रयोग भीम पुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा था। विजय धनुष। महारथी कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, वो था गुरु परशुराम का दिया विजय धनुष। पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संधान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान संभव नहीं था। कर्ण का यह धनुष भी एक दिव्य धनुष था, जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने शूद्र पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शूद्र पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना न कर दे। ब्राह्मण के वेश में ही कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन एक दिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, तभी उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है। तब अपने क्रोध के लिए विख्यात भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया, तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा, हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक दिव्य धनुष देता हूँ। जब तक यह धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, तब तक तीनों लोगों का कोई भी योद्धा तुमसे जीत नहीं पाएगा। गुरु परशुराम के इसी धनुष का नाम विजय धनुष था। इसके अतिरिक्त कर्ण के पास आग्नेय अस्त्र, गरुड़ा अस्त्र, नागा अस्त्र, नागपाश अस्त्र और महाविनाशक वैष्णव अस्त्र, रुद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र था, और इन अस्त्रों को चलाने के लिए विजय नामक धनुष भी था।